याद रखो, इतिहास बनाओ तो अच्छा इतिहास बनाओ। हम नहीं रहेंगे 100 साल के बाद, जब नस्लें आएंगी तो हमारा नाम लिया जाए और हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र हिटलर में ना हो, हमारा शुमार हज्जाज इब्न यूसुफ में ना हो, हमारा शुमार चोरों लुटेरों में ना हो। इतिहास बनाने की कोशिश करो। 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लेने से, मिसाल पर गौर कीजिएगा, 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से, 2-4 इस्लामी काम कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे। एक जाहिल इंसान अपनी जिहालत में मशहूर है, 2 नमाजें पढ़ ली, 2 रोजे रख लिए, 2 मिस्कीनों को फकीरों को खाना खिला लिया, तो 2-4 अच्छे काम कर लेने की वजह से इस इंसान को पूरा का पूरा मुसलमान कैसे मान लिया जा सकता है? जब बिजली के खंभे को 2-4 पत्तों की वजह से आप आम का पेड़ नहीं कह सकते, तो 2-4 अच्छे काम करने की वजह से आपको मुसलमान कैसे माना जाए? आम का पेड़ तभी माना जाएगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और उसमें आम के फल भी लग रहे हो, तब वो आम कहलाएगा। जब उसका जड़ भी आम का हो, उसके टहनियां, उसकी शाखें भी आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हों और उसमें आम लगता हो, तब आप कहेंगे आम का पेड़। आप मुसलमान उस वक्त कहलाए जाएंगे जब आपकी जड़ इस्लामी हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी सोच इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपका रहन सहन इस्लामी हो, आपकी शादियां इस्लामी हो, आपके तरीके इस्लामी हो, आपकी इबादत इस्लामी हो। ये सब काम जब अपनी जड़ से जुड़े हुए होंगे और इस्लामी होंगे, तब आपको कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। मौलाना मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है आपने, लेकिन कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए? फिर सुन लो मेरी एक बात, बेवकूफ है और पागल है वो इंसान जो 2-4 नेक काम करने के बाद अपने आप को मुसलमान समझता है। मुसलमान वो है जो अपने कैरियर से, अपने अखलाक से मुसलमान हो, अपनी जड़ से मुसलमान हो, अपनी बुनियाद से मुसलमान हो, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा मुसलमान हो, तब वो मुसलमान कहलाता है। फिर सुन लो, आम के पेड़ के चंद पत्ते किसी बिजली के खंबे पर चिपक जाएं तो बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है। उसी तरीके से 2-4 नमाजें, 2-4 रोजे, 2-4 फकीरों को खाना, 2-4 हजार रुपए का सदका और खैरात कर देने से हम ये समझते हैं कि हम पूरे के पूरे मुसलमान हैं। गलत समझ रहे हैं। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान बनो, अल्लाह ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आए ईमानो वालो, आए मुसलमानों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए, तुम न मरो, लेकिन जब भी मौत का फरिश्ता तुम्हारे हलक पर सवार हो जाए, तुम्हारे सीने पर बैठ जाए और वो तुम्हारी रूह निकालने लगे, जब तुम्हारी रूह कब्ज़ से उनसुरी से निकल रही हो, तो तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान रहना, तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान होना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और जब भी मरो तो पूरे के पूरे मुसलमान होकर मरो। मुसलमान अपने अमलों का एहतिसाब करता है, मुसलमान अपने अमलों का एहतिसाब करता है। अब्दुल्ला इब्न इदरीस बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे, बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे। सिफतुस सफ़ा में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने इनका वाक़या नकल किया है। जब इनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी,
जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी। अब्दुल्ला इब्न इदरीस ने कहा, तुम क्यों रो रही हो मेरी बेटी? कहा, अब्बू आपकी तबीयत इतनी खराब है और मैं रोऊं नहीं, क्यों ना रोऊं? ये फितरी आंसू है जो आना ही हर बेटी के आंखों में। बाप ने कहा, आए मेरी बेटी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाप अल्लाह के पास जा रहा है। तुम जिस घर में रह रही हो, अब तक मैंने इस घर के अंदर 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। मैंने इस घर के अंदर अब तक 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। मुझे अपने रब की जात से उम्मीद है कि कुरान की तिलावत की बरकत से वो हमें बख्शेगा, वो हमें जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, वो हमें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। अहले ईमान अपने अमलों का एहतिसाब करते हैं, अपने अमलों का हिसाब व किताब लेते हैं। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद के अंदर एक वाकया हजरत ज़ैद इब्न साबित का नकल करते हैं कि हजरत ज़ैद इब्न साबित के घर में कुछ मेहमान आ गए। इशा की नमाज के लिए अजान होती है। हजरत ज़ैद इब्न साबित अपने मेहमान के साथ इशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मस्जिद में, मस्जिद करीब थी उनके घर से, वो छोटे छोटे कदम रखते हुए जा रहे हैं, छोटे छोटे कदम। उनके मेहमान ने कहा है अजान हो गई है और आप छोटे छोटे कदम रखते हुए मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद करीब है, चलिए थोड़े से बड़े बड़े कदम रखिए और मस्जिद में चलिए। तो हजरत ज़ैद इब्न साबित ने क्या कहा? फरमाया कि आए मेरे मेहमान, तुम नहीं जानते हो, मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना है, आपने एक मस्जिद में खुतबे में कहा था कि मस्जिद की तरफ जो शख्स नमाज की नियत से जाएगा उसके हर एक कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी जो 10 नेकी के बराबर होगी और एक गुनाह उसका मिटाया जाएगा। जो मस्जिद की तरफ जाता है नमाज की नियत से, हर एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह मिटाया जाता है। मैं छोटे छोटे कदम इसलिए रखता हूं ताकि मस्जिद तक जाते हुए मेरे कदमों की तादाद बढ़ जाए और मेरे नाम-ए-अमाल में ज्यादा नेकियां लिख ली जाएं, मेरे कदम की संख्या बढ़ जाए, मेरे पैरों के कदम की तादाद बढ़ जाए और मेरी ज्यादा नेकियां लिख ली जाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ और ज्यादा गुनाह मिट जाएं। अहले ईमान मुसलमान वो होता है जो अपनी एक एक नेकी को गिन गिन के रखता है। जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने इदरीस ने कहा, मैंने इस घर में 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। और मुसलमान वो होता है जो अपने गुनाह को भी याद रखता है कि आज मुझसे कितने गुनाह हुए हैं। बिस्तर पे जब सोता है रात में तो सोचता है कि दिन भर में हमने अच्छे काम कितने किए हैं और बुरे काम कितने किए हैं, और बुरे काम जितने किए हैं कल कोशिश करें कि हम उससे कम करें और अच्छे काम में हम थोड़ा सा उसकी तादाद को बढ़ाएं। ये मुसलमान का काम होता है। हजरत सुलेमान तैमी के जब इंतकाल का वक्त आया तो रोने लगे। पूछा तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा 27 साल पहले एक गुनाह मैंने कर लिया था, उस गुनाह की तौबा मैं 27 साल से कर रहा हूँ, आज इसलिए रो रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल किया नहीं की। अंदाजा लगाइए, एक गुनाह 27 साल पहले किया था और क्या कह रहे हैं, 27 साल से उस गुनाह की तौबा कर रहा हूं, पता नहीं अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया मेरी तौबा। और हम तो 27 साल पहले एक गुनाह, हम तो एक दिन में हजारों गुनाह कर जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने एक गुनाह 27 साल पहले किया था और 27 साल के बाद आज तक मैं तौबा कर रहा हूं। अब मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है तो रो इसलिए रहा हूं, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल किया नहीं की। तो पूछा गया तुम कौन सा गुनाह किए थे? तो गुनाह आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, कोई गुनाह ही नहीं। 27 साल पहले पूछा गुनाह कौन सा किया? तो हजरत सुलेमान तैमी ने क्या कहा था कि मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था। बिदअती जानते हैं किसको कहते हैं? बताने की जरूरत नहीं है, अंदाजा लगा लीजिए।
मैंने 27 साल पहले एक बिदअती को सलाम कर लिया था, 27 साल से आज तक तौबा कर रहा हूं। अब मेरी मौत का वक्त करीब है, पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे माफ किया होगा या नहीं किया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बिदअती के को अपने घर में ठहराया उस पर लानत, फलानतुल्लाहि अला मन आवा मुहदिसन, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने किसी बिदाती को अपने घर में ठहराया, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने किसी बिदाती से सलाम किया। तो वो कहते हैं कि मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था, 27 साल से तौबा कर रहे हैं। बिदाती से सलाम कर लिया तो 27 साल से तौबा कर रहे हैं। जो लोग अपनी लड़कियों और अपनी बहनों की शादी बिदातियों को दे रहे हैं, उनके गुनाह का आलम क्या होगा वो सोचें। अपने घर का दामाद बिदअतियों को बना रहे हैं, वो सोचें। और रोजाना वो बिदअती दामाद तुम्हारे घर पे आकर खाता है, पीता है, और तुम अपने दामाद उस बिदअती को अपने घर में पनाह देते हो, वो लोग सोचें। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मौजू तो बड़ा अच्छा है, लेकिन है कौन दाखिल? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरन। तुम एक आदमी को देखोगे कि वो सुबह जब उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। सुबह उठोगे उसको मोमिन पाओगे, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को देखोगे वो मोमिन होगा, सुबह उठते उठते वो काफिर हो जाएगा। सुबह मोमिन होगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, तुम देखोगे कि मोमिन होगा, और शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। ये मंजर देखना है तो आज के ज़माने में देख लो कि एक मुसलमान सुबह फजर की नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, और फिर नेता बनने के चक्कर में, चुनाव जीतने के चक्कर में, गैर मुस्लिमों को खुश करने के चक्कर में वो किसी मंदिर में भी चला जाता है और टीका भी लगा लेता है। शाम होने से पहले पहले उसका की एंट्री कहीं और हो जाती है। ये मंजर देखना हो तो आज के ज़माने में तुम देख सकते हो। ये कोई जमहूरियत का मतलब ये थोड़ी है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ठीक है भाई भाई बन के रहो, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप दिवाली पर किसी को मुबारकबाद देंगे, होली पर किसी को मुबारकबाद देंगे। ठीक है, तुम्हारा त्योहार है तुम करो, हमारा त्योहार हम कर रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, माफ कीजिएगा, इसी चीज को खत्म करने के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। वरना ये ऑफर तो नबी को भी दिया गया था, 6 महीने आप हमारे मजहब में आ जाइए, 6 महीने हम आपके मजहब में आ जाते हैं। क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुरान की आयत नाजिल होती है, नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहें। न तुम हमें हमारी ईद की मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारी दिवाली की मुबारकबाद देंगे। न तुम हमें हमारी बकरीद पर मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारे होली पर मुबारकबाद देंगे। तुम अपना त्योहार करो, हम अपना त्योहार कर रहे हैं। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिर, सुबह देखोगे मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं है। अब फिर कहोगे मौलाना साहब हर्ज क्या है? हम एक गांव में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अगर हमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो हर्ज क्या? फिर वही मसला है, जो कानून इस्लाम ने बना दिया उसको फॉलो करना है। ये नहीं देखना है कि इसमें नुकसान क्या है, इसमें फायदा क्या है। हमारी समझ में आए या ना आए, हमें उसी कानून को मानना है जो बना दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ट्रैफिक नियम जैसे लाल बत्ती है, हमें रुकना है, चाहे गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, हमें रुकना है। जब तक रेड नहीं, ग्रीन नहीं होगी हम नहीं जा सकते, जब तक शरीयत की इजाजत नहीं होगी हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते। इंसानियत की मिसाल कायम करो। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है, बीमार है, आप अपनी गाड़ी में उसको ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है,
और उसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मिल रहा है और उसको एक बोतल खून की जरूरत है, आप फौरन उसको अपने ब्लड का एक बोतल खून निकाल कर आप उसको दीजिए। शरीयत इसकी इजाजत देती है। इंसानियत जितनी हो, मानवता जितनी हो दिखानी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके त्योहारों में आप शिरकत करेंगे और आपके त्योहारों में वो उनको आप मुबारकबाद देंगे। इस हद तक शरीयत इजाजत नहीं देती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना है। हमें आधा अधूरा नहीं, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना सब इस्लामी होना चाहिए। जब हम सुबह उठे तो हमारी जबान से इस्लामी जुमला निकल रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब हम किसी से मिले तो हमारी जबान से इस्लामी जुमले निकल रहे हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हम किसी से मुसाफा कर रहे हो और खैरियत पूछ रहे हो तो हमारी जबान से निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें छींक आए तो हमारा रहन सहन ये होना चाहिए कि हमारी जबान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम किसी ऊंची जगह पर लिफ्ट पर चढ़ रहे हो या छत पे चल रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, तो उस वक्त हमारी जबान से जुमले निकल रहे हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब हम लिफ्ट से नीचे आ रहे हो या हवाई जहाज लैंड कर रहा हो नीचे उतर रहा हो, या हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हो या अपने घर की छत से नीचे की मंजिल पर आ रहे हो, तो हमारी जबान से ये इस्लामी जुमला निकलना चाहिए, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जब हम लैट्रीन में जा रहे हो तो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब हम खाना खाने बैठ रहे हो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जब हम खाना खाकर फारिग हो जाएं तो हमारी जबान से जुमला निकलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना। मस्जिद में जाएं तो अल्लाह का नाम लिया जाए, मस्जिद से निकले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, माँ बाप से मिले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, घर में जाएं तो सलाम करके जाएं, अपने बच्चों को सलाम करवाने की आदत डालें, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल दें, अपनी बीवी को इस्लामी माहौल दें। उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब इस्लामी हो। जब बिस्तर पे सोने जाएं तो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। साथ में ये दुआ भी पढ़ लो, 10 बार सुबहान, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये दुआ जो आदमी पढ़कर सोता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है, वो उसकी हिफाजत करता है रात भर। तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। कोई गुनाह के करीब हम पहुंच गए, उस वक्त अल्लाह का खौफ हमारे दिमाग में होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। मेरे भाइयों, उस गुनाह से हम दूर हो जाएं, तब है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल। वरना वही समझा जाएगा बिजली के खंबे पर आम के पेड़ के चंद पत्ते चिपक गए हैं, हमारी बॉडी पर चंद दीनी काम हो गए हैं, लेकिन हम जड़ से मुसलमान नहीं है, हम अपनी बुनियाद से मुसलमान नहीं है, हम अपने रहन सहन से मुसलमान नहीं है। और यहाँ हमें बुनियादी तौर पर मुसलमान बनना है और इस्लाम के अंदर हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के अंदर हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम के अंदर ऐसे दाखिल हो जाएं। मिसाल दे रहा हूँ, जरा सुनिए। पानी का एक गिलास है, जग है हमारे पास, लोटा पानी का एक जग है और एक पत्थर है हमारे हाथ में। इस पत्थर को पानी में डाल दिया और रख दिया। 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो पानी में वो पत्थर पड़ा हुआ नजर आएगा। आप चाहें तो हाथ डालकर पत्थर को निकाल सकते हैं और बाहर फेंक सकते हैं। पानी में आपने एक पत्थर डाला, 2 दिन के बाद आपने उसको निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को भी कबूल नहीं किया।
जब तक डला था, जब चाहा उस पत्थर को पानी से बाहर निकाल के फेंक दिया। ऐसा हमारा इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब घुस जाएं और जब चाहे कोई हमें इस्लाम से बाहर निकाल कर फेंक दे। ऐसा नहीं होना चाहिए इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक़। जरजीत साहब के पास पानी का एक जग है। आपके यहाँ जर्दा बनता है? जर्दा, अरे वो मीठा चावल होता है, इधर नहीं बनता है, हम लोगों के यहाँ बनता है। तो उसमें खाने वाला रंग होता है। आपके यहाँ खाने वाला रंग तो बहुत सी चीज़ों में डाला जाता होगा। जलेबी में डाला जाता है, पुलाव में भी डाला जाता है रंग। आप जाइए और 2 रुपए का 5 रुपए का खाने वाला रंग किसी दुकान से ले आइए और वो खाने वाला रंग पानी के उस जग में डाल दीजिए। 2 दिन आप इंतज़ार आपको नहीं करना है, 1 मिनट भी आपको इंतजार नहीं करना होगा। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे जैसे ही वो लाल या पीला रंग पानी में गया और पानी को पूरा का पूरा लाल कर दिया या पीला कर दिया। जो रंग पानी में डाला गया पानी उसी रंग में रंग गया। अब आप रंग को पानी से अलग करिए, हो जाएगा? जो रंग आपने पानी में डाला है, अब आप पानी से रंग को अलग करिए, नहीं होगा। और पानी को रंग से अलग कीजिए, वो भी नहीं होगा। न रंग पानी से अलग हो सकता है, न पानी रंग से अलग हो सकता है। दोनों ऐसे घुल गए हैं, ऐसे मिल गए हैं कि न पानी रंग को छोड़ता है और न रंग पानी को छोड़ता है। ये होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ घुलना, ये होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक। जब हम इस्लाम में आ गए, मुसलमान बन गए, तो हमारी जान चली जाए न तो इस्लाम हमसे निकले न हम इस्लाम से निकले। ये होना चाहिए पानी और रंग की तरह हमारा इस्लाम के साथ रिश्ता है। यहाँ चंद डंडे पड़ते हैं मॉब लिंचिंग के मौके पर तो आदमी जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। हालांकि वो मौत का डर होता है, वो तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमारा ताल्लुक इस्लाम के साथ ये होना चाहिए कि ऐसे हम इस्लाम में घुल जाएं और इस्लाम हम में ऐसे घुल जाए कि हमको इस्लाम से दूर किया जाए या इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो। हर हाल में हम, और इसकी जीती जागती मिसाल है हजरत सुमैया का वो वाकया जब उनके दोनों पैर बांध दिए गए और दोनों हाथ बांध दिए गए और सुमैया से कहा गया, एक नेजा लाया गया और कहा सुमैया देख, मोहम्मद के रब को छोड़ दे, जिनको तू पहले मानती थी उन्हीं को अपना माबूद मान ले। तो सुमैया ने क्या कहा, हाशा व कल्ला, हरगिज नहीं। अबू जहल ने वो नेजा निकाला, अबू जहल ने वो नेजा उठाया और पूरा का पूरा सुमैया के जिस्म में, सुमैया की शर्मगाह के अंदर, सुमैया के पेशाब के रास्ते में पूरा का पूरा वो नेजा दाखिल कर दिया। इधर से डाला और उस तरफ निकाल दिया। सुमैया के हाथ पीछे से बंधे थे, वो बूढ़ी औरत थी, आसमान पर नजरें डालती है। उस मौके पर भी उसकी जबान से ये नहीं निकला, आय अल्लाह तू मेरी मदद कर या मुझे बचा ले। उसने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं कहा, उसने दुआ भी मांगी तो ये दुआ मांगी, या रब्बी सब्बित क़दमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। आय अरहमुर राहिमीन, आय रहम करने वाले, आय हमारे रब, इसका नेजा मेरी शर्मगाह को पार कर गया है। इसकी दी हुई तकलीफ से कहीं मैं इस्लाम न छोड़ बैठूं, कहीं दीन न छोड़ बैठूं। आय अल्लाह मुझे मेरे दीन पर जमा देना, मुझे मेरे दीन पर साबित रखना। आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफों से कहीं मैं दीन न छोड़ बैठूं, कहीं तकलीफों से तंग आकर मैं दीन कुर्बान न कर दूं। उस मौके पर भी वो अपने दीन की सलामती मांग रही है। यह है इस्लाम में रंगना। सुमैया को सताया गया लेकिन सुमैया इस्लाम नहीं छोड़ रही है, इस्लाम सुमैया को नहीं छोड़ रहा है। ये जिंदगी होनी चाहिए हमारी इस्लाम लाने के
के बाद और इस्लाम के साथ। लाख दुनिया कोशिश करे,